अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। केरला में बड़ी मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने यकसा सिविल कोड के खिलाफ कानूनी और सियासी तौर पर लड़ाई का फैसला किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ज़ेर क़यादत तंजीमों ने राय दी है कि अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे भी मुतासिर होंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर पनक्कड़ सैयद सादिक अली शहाब थंगल, जिन्होंने आज के इजलास में शिरकत की, कहा यूसीसी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये तमाम लोगों का है। ये तमाम लोगों को इसके खिलाफ मुत्तहिद करेंगे और कानूनी और सियासी तौर पर लड़ेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी ज़बान इनकी असल शिनाख्त है और कश्मीरी लोग अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रहे हैं जो खतरे में है। ये रिमार्क्स पीडीपी सरबराह ने टैगोर हॉल में डॉक्टर गजनफर अली गजल की तहरीर करदा किताब खतरे हिंद शहर के इजरा के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कही। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती आज़म ने कहा कि कश्मीरी ज़बान हमारी पहचान होने के साथ साथ एक बड़ा हथियार भी है और माजी में हमने अपनी मादरी ज़बान से तमाम जंगें लड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी शिनाख्त यानी हमारी मादरी ज़बान ख़तरे में पड़ गई है। इसके नतीजे में हम बात करने के काबिल नहीं रहते क्योंकि हम एक गैर आरामदा माहौल में रह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 22वें लॉ कमीशन की सिफारिश से मोहतात है जो यकसा सिविल कोड के मुतनाज़ा मसले पर राय आमा जानने की कोशिश में है, तो दोबारा सोच ले। हुक्मरान बीजेपी के नज़रियाती सरपरस्त राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी RSS से मुल्हक एक इदारा यूसीसी के हकीकत बनने के बारे में बेहद फिक्रमंद है। वनवासी कल्याण आश्रम जो RSS से वाबस्ता एक इदारा है जो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल के अरकान की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ये इदारा लॉ कमीशन को ख़त लिखने की तैयारी कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के बुनियादी इंतखाबी वादों में से एक रहा है, लिहाजा जब बीजेपी के नज़रियाती सरपरस्त की एक शाख इसी यूसीसी के इम्कान के बारे में खौफजदा हो जाती है तो ये लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन जो लोग वनवासी कल्याण आश्रम से वाबस्ता हैं, इनका कहना है कि इनके पास फिक्रमंद होने की काफ़ी वजह हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भर में बहुत से कबाइल का अपना ज़ाती कोड है जो अक्सर हिंदू पर्सनल कोड से मुतसादिम होता है। हम इस वक्त मणिपुर में नस्ली कशीदगी का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अभी वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा। जन स्वराज्य के कन्वेनर और मशहूर हिकमत अमलीकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए यकसा सिविल कोड को लागू करना आसान नहीं होगा, उस वक्त के भयानक नतायज भी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि दफ़ा 370 कश्मीर से मुतालिक मामला था जिससे हिंदुस्तान का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। इसी तरह राम मंदिर बनने से पूरे मुल्क के अवाम मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि राम मंदिर का मामला एक तबके के जज्बात से जुड़ा हुआ है, लेकिन यकसा सिविल कोड ऐसा मसला है जो मुल्क की बहुत बड़ी आबादी को बराह रास्त मुतासिर करेगा। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज भयानक नतायज का हामिल हो सकता है। हिंदुस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम में इस्लाहात और जदीदकारी के जरिए हुकूमतों से बाहर अवाम से अवाम के राब्ते को गहरा बनाने की हिमायत की और दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरा मियार तर्क करने की अपील की। इजलास की सदारत करते हुए हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसे दहशतगर्दी के मौजू पर खड़ी खड़ी सुनाई। वाज़रे के इस इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों में शंघाई ताउन तंजीम पूरे एशियाई खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। हिंदुस्तान के हज़ारों साल पुराने सकाफती विरसे और खित्ते के लोगों के दरमियान ताल्लुकात हमारे मुश्तरका विरसे का सबूत है। हम इस इलाके को एक तोसीशुदा पड़ोसी ही नहीं, तोसीशुदा ख़ानदान के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए दहशतगर्दी बहुत बड़ा ख़तरा है और मेंबर मुमालिक को दहशतगर्दी की मजम्मत करने में और इसे रोकने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। हरियाणा और राजस्थान में मुख्तलिफ मौक़ों पर हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए पहलू खान, नासिर खान, रकबर खान, जुनैद और उमर की बेवाओं ने मुल्क के मारूफ वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल की मदद से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि गौवंश के ज़ुबे पर रोक लगाने वाले क़वानीन या तो रद्द किए जाएँ या फिर इनमें तरमीम करते हुए ज़ुबा की इजाज़त दी जाए। उन्होंने अपनी पिटीशन में यह दलील दी है कि गौवंश हत्या रोकने के नाम पर बनाए गए क़वानीन की वजह से मुल्क में गौ रक्षकों की लाकानूनियत बढ़ गई है और इन्हें किसी भी गाड़ी को चेक करने या कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस हासिल हो गया है। जस्टिस गोगोई और जस्टिस
पारदीवाला की बेंच के सामने जब ये पिटीशन पेश की गई तो बेंच ने ये पूछा कि इस पिटीशन के मुतालिका रियासतों की हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं पेश किया गया। क्या हाई कोर्ट्स इन क़वानीन पर गौर करने के काबिल नहीं है। इस पर इन बेवाओं के वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, चूँकि ये अर्जी 2 रियासतों राजस्थान और हरियाणा के गौवंश क़वानीन को चैलेंज कर रही है और इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ने का इम्कान है, इसलिए हमने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पेश किया है। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन की वजह से मेरी मौकिलीन ने अपने अपने शौहरों को खो दिया। इसके अलावा पूरे मुल्क में गौ रक्षा के नाम पर खुसूसी तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला चल रहा है। गौ रक्षा के नाम पर इस गुंडागर्दी को रोकने का इरादा कोई हुकूमत जाहिर नहीं कर रही है। ऐसे में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को फिलहाल कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप सबसे पहले मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करें और वहाँ से जो भी फैसला आता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएँ, हम तब ज़रूर गौर करेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार के इक़दाम की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब इस हंगामे का मरकज़ अजीत पवार से मुंतकिल होकर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर आता नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर और पार्टी के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने शिंदे ग्रुप के 16 अरकान असेंबली की नाअहली के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने वज़ीर आला शिंदे और इनके साथी अरकान असेंबली की नाअहली के मामले का हवाला दिया जो अभी तक स्पीकर के पास ज़ेर-ए-इल्तवा है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और इनके साथ बगावत करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने दलील दी है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 23 जून 2022 से ज़ेर-ए-इल्तवा नाअहली की दरख्वास्तों के सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं तलब की है, जबकि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के हुक्म के बाद 3 वफूद इनके पास भेजे गए थे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि आईनी तौर पर अदालत उज़्मा के लिए यह लाजमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी करें कि 10वें शेड्यूल का इतलाक़ सिर्फ स्पीकर के गैर फाल होने की वजह से गैर मुअस्सर ना हो जाए। कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को यह हुक्म दिया जाए कि वो नाअहली का फैसला तेज़ रफ्तारी से करें या इसके लिए वक्त तय कर दें। वाज़ेह कि अगर स्पीकर ने शिंदे और इनके साथियों को नाअहल करार दे दिया तो शिंदे की वज़ीर आला की कुर्सी चली जाएगी और अगर इनको अहल करार दे दिया गया तो शिवसेना दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और उस वक्त भी शिंदे के सर पर तलवार लटकती रहेगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने अपनी तस्वीर बागी अरकान असेंबली के जरिए इस्तेमाल करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। शरद पवार ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे और मेरे नज़रियात को धोखा दिया, मेरी दिल आज़ारी का सबब बने, इन्हें मेरी तस्वीर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर जितेंद्र औहान ने भी अजीत पवार खेमे पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मोदी के गुण गा रहे हैं तो इन्हें अपने ऑफिस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगानी चाहिए, शरद पवार साहब की नहीं। मुल्क में लोकसभा और इससे कबल कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की हलचल तेज़ होती जा रही है। सभी सियासी पार्टियां इसकी तैयारियों में मसरूफ़ है और हर पार्टी अपनी तंजीमी सतह को मजबूत करने में लगी हुई है ताकि आने वाले इंतखाबात में इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इस सिलसिले में बीजेपी ने 4 रियासतों में अपने सुदूर तब्दील कर दिए हैं। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे पर मुकर्रर किया है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, साबिक़ वज़ीर बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का रुकन बनाया गया है। वो अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। एटला राजेंद्र को तेलंगाना में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इन तकारीरों को हतमी शक्ल दे दी है। मुल्क की सियासत में तहलका मचाने वाले शराब स्कैम की तहकीकात की रफ्तार तेलंगाना में अचानक सुस्त हो चुकी है, जिसके नतीजे में केसीआर की दुख्तर कविता को बड़ी राहत मिली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब स्कैम के सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और वो तवील अरसे से जमानत के बगैर जेल में कैद हैं। कई सरकर्दा ताजिरों और सियासी कायदीन को भी ईडी ने अपनी तहकीकात में शामिल किया और स्कैम में मुलविस अफराद के बारे में ठोस शवाहिद इकट्ठा किए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तर कविता का शराब स्कैम में नाम आने के बाद तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा हो गई और बीजेपी कायदीन खुलकर बयान देने लगे कि बहुत जल्द कविता को गिरफ्तार किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता को नोटिस जारी करते हुए नई दिल्ली भी तलब किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेश होने के बाद से तेलंगाना में शराब स्कैम की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। स्कैम के कई गवाहों ने कविता के रोल के बारे में तहकीकाती एजेंसियों को वाकिफ कराया, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता को दोबारा तहकीकात के लिए तलब नहीं किया। मौसूक ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत और बीजेपी की क़यादत से खुफिया समझौते के नतीजे में केसीआर ख़ानदान को राहत मिली है और कविता के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मौक़िफ़ में नरमी देखी जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़मानत मिलने के बाद बीआरएस कायदीन और ख़ुद कविता
मुतमईन दिखाई दे रही हैं। शराब स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद कविता के अलावा चीफ मिनिस्टर के करीबी समझे जाने वाले रिश्तेदार और रुकने राज्यसभा का नाम भी मीडिया में गश्त कर रहा था। तहकीकाती एजेंसियों की इम्कानी कार्रवाई के खौफ से चीफ मिनिस्टर ने इन रुकने राज्यसभा को कुछ अरसे तक प्रगति भवन से दूर रखा गया और वो गोशे गुमानी में चले गए थे। मरकज से मुफाहिमत और वाज़े तयखुन के बाद रुकने राज्यसभा दोबारा सरगर्म हो चुके हैं और चीफ मिनिस्टर के करीब दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी में नाराज सरगर्मियों और बंडी संजय के खिलाफ मुहिम का फायदा किसको हुआ? सियासी हलकों में यह सवाल इस वक्त मौजू बहस बन गया जब बीजेपी हाईकमान ने मरकजी वजीर सयाहत व कल्चर किशन रेड्डी को तेलंगाना का नया सदर मुकर्रर किया। सियासी मुबसरीन और खुद बीजेपी हलकों का मानना है कि पार्टी के दाखिली इख्तलाफात का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फ़ायदा उठाकर अपने करीबी किशन रेड्डी को तेलंगाना की सदारत पर फायज करने में कामयाबी हासिल की। जी किशन रेड्डी इब्तदाई से केसीआर के करीबी और बाएतमाद समझे जाते हैं। तेलंगाना तहरीक और फिर 2014 आम इंतखाबात के बाद किशन रेड्डी केसीआर और बीजेपी हाईकमान के दरमियान राब्ते का अहम जरिया थे। बताया जाता है कि कई अहम मौक़ों पर केसीआर ने किशन रेड्डी के जरिए हाईकमान तक अपना पैगाम पहुंचाया और किशन रेड्डी ने भी केसीआर की भरपूर मदद की। बीजेपी कारकुनों का यहां तक कहना है कि असेंबली इंतखाबात में किशन रेड्डी की शिकस्त के बाद 2019 में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से कामयाबी में केसीआर का अहम रोल रहा है और बीआरएस ने कमज़ोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। किशन रेड्डी के तकर्रुर से तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत की इत्तलात को तक़वियत हासिल हुई है। बंडी संजय ने केसीआर के खिलाफ हमेशा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उन्होंने आरएसएस की सरपरस्ती में हिंदुत्व एजेंडा को तरजीह दी। बंडी संजय ने केसीआर और इनके अफराद ख़ानदान को निशाना बनाया और इन्हें जेल भेजने की बात कही थी। बंडी संजय का ताल्लुक दरअसल बीसी तबके से है, लिहाजा पार्टी में मौजूद आला तबक़ात के कायदीन ने इनकी क़यादत में इलेक्शन का सामना करने से इनकार कर दिया। सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में एक मस्जिद पर संगवारी की इत्तलात है। गजवेल टाउन में पीर की शाम से फ़िरक़ावाराना कशीदगी पाई जा रही है। मंगल को फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के सैकड़ों कारकुनों ने गलियों में घूमते हुए नारेबाजी भी की। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा गया है कि कुछ शरपसंद अनासिर गजवेल के एक मस्जिद पर संगवारी कर रहे हैं। इस सारी हंगामाराई के दौरान मस्जिद के दरवाजे बंद ही रहे। सिद्दीपेट कमिश्नर पुलिस एन शेवता से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस हंगामा आरई में दाएं बाजू के शरपसंद अनासिर के मुलविस होने की तरदीद की है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा कि कुछ अफराद के ग्रुप ने संगवारी की है। पुलिस ने इस वाक़े के पस पर्दा मोहरिक 5 अफराद की निशानदेही की है और बहुत जल्द इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। कहा गया है कि शिवाजी मुजस्मे के करीब एक शख्स के जानिब से कशीदगी पैदा हो गई थी जब मुकामी हिंदू अफराद ने इस पर शदीद एतराज़ किया और इस मुस्लिम शख्स को न सिर्फ मारपीट की बल्कि इसे गलियों में नीम बरहना हालत में गश्त भी कराया। दाएं बाजू की फ़िरक़ा परस्त तंजीमों ने मंगल को बंद का ऐलान भी किया था। हालांकि इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, ताहम इस इत्तला को तेज़ी से वायरल कर दिया गया जिस पर कशीदगी पैदा हो गई। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी और सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। निज़ामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार ने बीजेपी के रियासती सरबराह के तौर पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी को मुकर्रर करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने किशन रेड्डी की क़यादत को पार्टी के रियासती यूनिट के लिए खुशकिस्मत होने से ताबीर किया। उन्होंने किशन रेड्डी को पुख्ता सियासतदान से ताबीर करते हुए रेड्डी को मुकर्रर करने पर पार्टी हाईकमान से इज़हार तशक्कुर किया। शहर में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर मीडिया से बात करते हुए इन्हें रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदरनशीन के तौर पर पार्टी के रुकन असेंबली राजेंद्र को मुकर्रर करने पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी इज़हार तशक्कुर किया। ये कहते हुए कि तेलंगाना भर में राजेंद्र जारहाना इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद तेलंगाना में पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर ओहदेदार डी रोनाल्ड रोज को कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया है। वो डीएस लोकेश कुमार के जानशीन होंगे जो एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मुकर्रर किए गए हैं। इस दौरान जिला निर्मल के कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुशर्रफ अली फारूकी को डायरेक्टर महकमा आबकारी व नशाबंदी मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर फायज सरफराज अहमद जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दफ्तर बराए CEO तेलंगाना मुकर्रर किए गए। इस ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए हैं। सिद्दीपेट के गजवल में मस्जिद पर हमले की इत्तला मिलते ही रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट एंड शिवता से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए इस वाक़े पर शदीद बरहमी और नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हकीकी कातियों के खिलाफ फौरी तौर पर इबरतनाक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से तेलंगाना में हालात को ख़राब करने की साजिश की जा रही है, इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इसके बाद कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट एंड शिवता ने गजवेल टाउन का दौरा करते हुए सूरत हाल का तफसील के साथ जायजा लिया और कहा कि अशरार की शिनाख्त के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।